अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास टॉपिक जो था, हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था बाय इंटीग्रेटेड फैक्टर लेते हुए। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, y प्राइम इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो y प्राइम को हम dy और dx भी लिख सकते हैं, 2y को हमने -2, इधर अगर प्लस में है तो इस साइड पे आकर क्या होगा, माइनस आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 को दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड पे ही रहने देना है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो क्या आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर से यू कहा जा रहा है कि यहाँ पे y की भी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 है, और इस y की भी मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है, 1 आ रही है होल इक्वेशन में। ठीक हो गया। सो इट इज़ अ लीनियर इन y। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट वीडियोस अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। उनमें ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे थोड़ा दोबारा से हाईलाइट करके लिख दिया कि इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेटेड फैक्टर के लिए इज इक्वल टू क्या होता है, ई और उसकी पावर में इंटीग्रेशन टर्म्स विद y और उनको dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है। टर्म्स विद y मतलब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सिंपल y के साथ यहाँ जो कोफिशिएंट होता है ना, वो बेसिकली इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करते हुए हम यहाँ पे टर्म लगते हैं। ठीक है, जब हमारे पे इंटीग्रेटेड फैक्टर आ जाता है तो फिर हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन डी वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटेड इंटेग्रल फैक्टर इसको कह सकते हैं। ठीक है, इंटेग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ मल्टीप्लाई इंटेग्रल फैक्टर और साथ आ जाता है डी एक्स। अब आप कहेंगे कि इंटेग्रल फैक्टर चलो यहाँ से फाइंड हो गया, ये एफ कैसे फाइंड होता है। एफ जो हम लोगों ने इक्वल के इस साइड पे ये एक्स वाला फंक्शन रखा हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पे जो यहाँ पे फंक्शन बचता है ना, उसको हम लोग इस एफ की जगह क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस फॉर्मूला को क्या कर लेना, अपने पास नोट कर लेना, फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना और उसको बाद में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अगर मैं बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा बेटा कर लें, रिक्वेस्ट है। मे भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए। हेल्प करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, उनकी समझ आती है। ठीक है, और लाइक भी किया करें। चलिए जी, बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। हम लोग अपना पहले इंटीग्रेटेड या इंटेग्रल फैक्टर जिसे कहते हैं वो हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेते हैं। ई की पावर में इंटीग्रेशंस, यहाँ पे हम लोगों ने वो टर्म लिखनी थी जो वाई के साथ हमारे पास कोफिशिएंट -2 आ रहा है, तो हम लोगों ने लिख दिया, साथ लिख दिया डी एक्स। ठीक है, अब -2 dx, -2 तो आप लोगों के पास क्या होगा, कांस्टेंट है, वो ये बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई हो जाएगी। अब 1 पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी ना, यहाँ पे अगर कांस्टेंट 1 की इंटीग्रेट किया जा रहा हो तो वो यहाँ ये वो वेरिएबल जनरेट करता है जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जा रहा होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक्स जनरेट हो जाएगा, तो -2x बन जाएगा। तो ई की पावर में ये चीज़ इंटीग्रेट होकर -2x बन गई। इंटीग्रेटेड फैक्टर या इंटेग्रल फैक्टर जब हमारे पास आ गया, अब हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताया है। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेशन डी वाई को मल्टीप्लाई करवा देंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर से, इज इक्वल टू फिर इंटीग्रेशन, और फिर हमारे पास एफ की जगह ये वाला इक्वल के साइड वाला फंक्शन लिख देंगे, साथ इसके भी इंटीग्रेट फैक्टर क्या हो जाएगा या इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे ये जो टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और इस साइड पे तो हमारे पास बच जाएगा y e⁻²x। अब मसला आ गया इसकी राइट साइड पे। तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं। जब इंटीग्रेशन में दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पे मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या करना होता है। यहाँ साइड पे वो भी फॉर्मूला आप लोगों को लिख देती हूँ, अपने पास नोट कर लिया करो एज अ की पॉइंट के तौर पे, ताकि आप जब बाद में प्रैक्टिस करें तो एटलीस्ट आपके पास अपने फॉर्मूला, अपने की पॉइंट्स बने हुए हों कि लेक्चर लेने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने हद तक डेवलप हो गई और उसको बाद में खूब प्रैक्टिस किया करें। चलिए जी, बात करते हैं इसकी। बेसिकली इंटीग्रेशन और u और dv लिखा होता है, मतलब u और dv आप समझ लें आपके वही दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं। इनको जब बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं तो होता है u डॉट v माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाता है v और साथ आ जाता है du आ जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने अपने पास हाईलाइट कर लेना है, ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। अब बात आ जाती है u और dv सेलेक्ट कैसे करने हैं, मतलब आपके पास ये दो फंक्शन है, सेलेक्ट कैसे करने हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आईलेट का रूल। आईलेट का मतलब है पहले इन्वर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर आ जाता है एक्सपोनेंशियल। अब हमारे केस में क्या आ रहा है, एक अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है और एक एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो अलजेब्रिक मतलब ए पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो जो पहले आता है फंक्शन उसको हम जो यू ले लेते हैं और जो दूसरा फंक्शन होता है उसको डी वी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यू और डी वी क्या कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं।
अब ये जो इंटीग्रेशन का मैंने साइन लगाया ये बताती हूँ। जब हमने जिस साइड पे हमने यू सेलेक्ट किया होता है ना उस साइड के हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। और जिस साइड पे हमने डी वी को e⁻² dx ये पूरी की पूरी चीज़ ली होती है उस साइड पे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी यू, और ये इसका अब कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो बाकी सिर्फ x² बचेगा, तो वो आ जाएगा 2x dx। अब बात करते हैं इसकी राइट साइड की, तो यहाँ पे d और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर v रह जाएगा, e⁻²x हम लोगों ने ये इसके जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है एज इट इज़ पूरा फंक्शन होता है, मज़ीद इसके पावर के जो डेरिवेटिव होता है उससे हम लोग क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो -2x का जो डेरिवेटिव आएगा -2 आएगा, उससे हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया। अगर आपकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट वीक है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्या करें, अपने कैलकुलस के जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 इन सब की वीडियोज़ उनको अच्छे से ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को भी किया हुआ है, ठीक है। मज़ीद अगर आप लोग यहाँ ही अगर अच्छे तरीके से चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो होपफुली कि बाद में जब प्रैक्टिस करने लगेगा तो ये चीज़ें आपको अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। और डेरिवेटिव के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ज़रूर ये कंप्लीट वीडियो वॉच करने से ही आपके मतलब क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, बात करते हैं यहाँ से। हमारे पास डी यू वी और यू का आ गया है। अगर हम अपने फॉर्मूला पे देखें, जब हमें बाय पार्ट्स यू और डी वी पे लगाना है तो हमें यू की वैल्यू, वी की वैल्यू, वी और डी यू की वैल्यू चाहिए। यू की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक हो गया, वी की वैल्यू भी मिल चुकी है, मुझे डी यू की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस जगह पे जाके क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से इस जगह पे लिखा है, ठीक हो गया। ये इतनी सी, ये मैं थोड़ा सा एरो बनाते हुए आपको इस चीज़ को बता देती हूँ, आप लोग भी अपने पर ये मैंने इसी स्टेप को या जहाँ से हमने बाय पार्ट्स लगाना स्टार्ट किया था उसी को साइड पे रखा है, ठीक हो गया, एज अ यू डी वी की फॉर्म में, ठीक हो गया। इक्वल का साइन लगाया, फिर फॉर्मूला को लिख दिया यू डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। अब मैं यहाँ यू की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, वी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। यू की वैल्यू थी हमारे पास +5, वी की वैल्यू e⁻² ओवर -2 थी, ठीक हो गया। और साथ माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और वी की वैल्यू e⁻² ओवर 2 जो था वो मैंने बाय लिख दिया है, ठीक हो गया। एक माइनस ये था और एक माइनस इस वी की वैल्यू से आ रहा था, इसलिए मैंने सेंटर में प्लस कर दिया, थोड़ा सा ओवरराइड करके प्लस का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻²x, यहाँ पे मैंने डी यू की वैल्यू को रिप्लेस किया। डी यू की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2x dx, तो वही मैंने लिख दिया। अब यहाँ बड़े क्या करेंगे, यहाँ 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होकर आपके पास e⁻² x और dx फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। मतलब अब इतना पार्ट जो है इसके अंदर ना कोई इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, ये भी हमारा रिजॉल्व हो चुका है। इसकी लेफ्ट साइड तो पहले ही रिजॉल्व हुई पड़ी थी, अब मसला फिर से इधर आ गया। यहाँ 2 दफ़ा बाय पार्ट्स हमें यूज़ करना पड़ी है, एक जब यहाँ पर हमने यूज़ की थी, एक अब यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेंगे। कैसे, यहाँ पर एक सिंपल फिर से x और एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर से दोबारा से हमारे पास फॉर्म बन गई है। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा से इसको बाय पार्ट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये देखें इसकी लेफ्ट साइड भी सॉल्व पड़ी हुई है, फॉर्मूला से ये टर्म भी सिंप्लीफाई हो चुकी थी। अब मसला आ गया इस पर, तो इसके लिए मैंने एरो यूज़ किया कि मैंने यू और डी वी कैसे लेना है, ठीक है। यू मैंने कहा कैसे लिया, आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग पहले अलजेब्रिक फंक्शन लेंगे जिसको यू रख देंगे, और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको डी वी ले लेंगे, ठीक हो गया। डी वी के अंदर आप लोगों ने e⁻² और डी एक्स पूरी की पूरी क्या कर लेनी है, टर्म लिख लेनी है, ठीक है। और इस साइड पर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, और इस तरफ हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना, तो ये डी यू और इस डी एक्स बन जाएगा। यहाँ से टोटल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर वही रह जाएगा। e⁻² का भी हम लोगों ने प्रीवियस में हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन की थी, तो क्या आ जाएगा, पहले तो ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, मजीद इसकी पावर के डेरिवेटिव से क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। अब हमारे पास दोबारा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब ये यू और डी वी को ओपन करना होता है तो कैसे लिखते हैं, यू डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू, ठीक हो गया। तो यू डॉट वी, पहले मैंने यू की वैल्यू, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन पहले से रिजॉल्व हुआ पड़ा है, ये वाला इस पार्ट के लिए हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। यू और वी के साथ हमारे पास माइनस का साइन था, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। यू की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी, एक्स, ये एक्स है, ठीक है, एक्स, और उसके साथ वी की वैल्यू e⁻² ओवर 2 लिख दी। माइनस इंटीग्रेशन का साइन होता है ना, ये दोबारा से मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, सेंटर में माइनस का साइन होता है, लेकिन हमारी इस वी की वैल्यू में माइनस आ रहा है, तो इसलिए ये भी चीज़ क्या हो गई, प्लस में चेंज हो गई है। और यहाँ वी की वैल्यू लिखेंगे e⁻² ओवर 2, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू की वैल्यू जो कि हमारे पास डी एक्स है। होपफुली कि आपने वो फॉर्मूला अपने पास हाईलाइट करके अपने रजिस्टर पर नोट कर लिया होगा, ताकि जब हम बाय पार्ट्स के फॉर्मूला लगा रहे होते हैं ना तो इस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। या वीडियो को पॉज करके पहले उस चीज़ को नोट कर लिया करें, ये बहुत फ़ायदा होता है इससे।
चलें जी, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये वाले स्टेप्स तो पहले से सॉल्व हुए पड़े थे। हमने ये -2x और x dx पे बाय पार्ट्स लगाई थी, तो यहीं पे हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिख दिया था और यहाँ से अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ये भी टर्म डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से मतलब उसके ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ तक रह गया। अब बात करते हैं इसकी 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया और -2x dx की इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सेम वही प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने थर्ड स्टेप में भी दोबारा रिपीट करवा देना है कि पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा मजीद, फिर इसके पावर के डेरिवेटिव से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे और साथ आ जाएगा प्लस ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करते हुए ये वाला माइनस का साइन, ये प्लस के साइन को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी टर्म एज इट इज़ चल रही हैं। यहाँ से e−2x जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ था y के साथ, इसको इस तरफ लाएंगे तो हर टर्म के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल थी वहाँ करने के बाद सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। होपफुली कि आपको ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड होगी होगी। वीडियो को पॉज करके स्टेप्स को ज़रूर नोट किया करें और वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लिया करें। और अगर मेरे बेटा आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर ले, रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना अच्छी बात है।